बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर ऑडियंस, लाइफ में कामयाब होने के लिए कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। आप एक डिसीजन करें फिर डट जाएं, फिर बरन दी बोर्ड, सेकंड ऑप्शन आपके पास नहीं होना। आप लाइफ में वो नहीं कर सकते जो करना चाहते हैं। मैंने कहा कि आप लाइफ में वो नहीं कर सकते जो करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं जो करना ही चाहते हैं, करना ही चाहते हैं। जब डिसीजन लेना है तो सेकंड ऑप्शन आपके पास नहीं होना चाहिए। आपको तारक बिन ज़ियाद बनना पड़ेगा, फिर जाके कामयाबी मिलेगी। आपके सामने मैं एक एग्जांपल कोट करता हूं। एडिसन के बारे में आपने सुना होगा। एडिसन बहुत बड़ा साइंटिस्ट। एडिसन ने बल्ब को इजाद किया। एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए एक कोशिश की बल्ब नहीं बना, 2 कोशिशों की बल्ब नहीं बना, 100 कोशिशों की बल्ब नहीं बना, 500 कोशिशों की लेकिन बल्ब नहीं बना। लेकिन वो कंसिस्टेंट रहा, फोकस्ड रहा। उसके बाद उसने 1000 कोशिशें की, फिर भी बल्ब नहीं बना। 5000 कोशिशें की, फिर भी बल्ब नहीं बना। 9999 एफर्ट्स की, लेकिन बल्ब नहीं बना। और 10,000 टाइम एफर्ट पे बल्ब जाके बन गया। किसी ने उससे पूछा, एडिसन इतना बड़ा हौसला तुमने कहां से लिया? तुम 9999 बार नाकाम हुए, सिर्फ एक बार कामयाब हुए। एडिसन ने हिस्टोरिकल स्टेटमेंट दी। उसने कहा, मैं तो नाकाम नहीं हुआ, मैं एक कोशिश करता था, कामयाबी नहीं मिलती थी, मैं अपनी उन गलतियों से सीखता था, मैं दूसरी कोशिश करता था, फिर सीखता था, मैं 1000 कोशिश करता था, फिर सीखता था। मैंने लाइफ में 2 ही काम किए हैं, या मैं सीखा हूं या मैं जीता हूं, मैं तो हारा नहीं हूं। ये देखें कि लाइफ में हम 2 ही काम करते हैं, या हम सीखते हैं या हम जीतते हैं, हम हारते तो नहीं है। कंसिस्टेंसी, जैसे मैंने कहा कि लाइफ में हम वो कर सकते हैं जो करना ही चाहते हैं, सिर्फ करना नहीं, करना ही करना है, तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लिहाजा तमाम सुनने वाले ऑडियंस को मेरा मैसेज है कि आप लाइफ में जब एक डिसीजन लें तो फिर बरन दी बोर्ड, सेकंड ऑप्शन आपके पास नहीं होना चाहिए। सेकंड थर्ड ऑप्शन आपके कमिटमेंट लेवल को नीचे लेके आएगा। एक ही डिसीजन लें, फिर उस पर डट जाए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लाइफ में कंसिस्टेंट भी होना है और साथ में आपने थोड़ा हट के सोचना है। लाइफ में हमेशा वही लोग कामयाब होते हैं जो रूटीन से हट के सोचते हैं। लाइफ में जब आप एक काम करना चाहें, आपको मुआशरे के 99% बोले कि आप ये बंदा दिमाग से हिल गया, तो समझ लो राइट डायरेक्शन पे। अगर हम कामयाब लोगों की रेशो उठा के देखें तो परसेंटेज में नहीं आपको मिलेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि 5% लोग कामयाब हैं, 1% भी कामयाब नहीं है। फिगर्स में गिने चुने लोग हैं। जब उन्होंने कहा कि मैं काम करने जा रहा हूं, तो मुआशरे के 99% लोगों ने कहा कि ये बंदा दिमाग से हिल गया है, तो वो राइट डायरेक्शन पे था, अपना नाम पैदा किया। आपके सामने बिल गेट्स की मिसाल दूंगा। बिल गेट्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, पूरी क्लास में उसका दिल नहीं लगता था। वो बात किया करता था कि आने वाले वक्त में एक ऐसी चीज इजाद करने जा रहा हूं, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा हूं कि लोग बटन प्रेस किया करेंगे, महीनों के काम घंटों में और घंटों के काम सेकंडों में हो जाया करेंगे। पूरी क्लास ने उसको पागल कहा, पूरी यूनिवर्सिटी ने उसको पागल कहा कि बंदा दिमागी तौर से हिल गया है। लेकिन वो कंसिस्टेंट रहा। उसने, उसके टीचर ने उसको वार्न किया कि क्लासेस को प्रॉपर्ली अटेंड किया करो, लेकिन उसने क्लासेस को छोड़ना शुरू कर दिया। एक दिन उसके टीचर ने कहा, बिल गेट्स गेट आउट फ्रॉम दिस क्लास, इस क्लास से दफा हो जाओ, तुमने पूरी क्लास के एनवायरनमेंट को खराब किया है, तेरी वजह से बाकी लोग भी खराब हो रहे हैं। बिल गेट्स ने कहा, मुड़ा अपने टीचर को कहा, सर एक वक्त आएगा इसी क्लास को मुझ पे नाज होगा, इसी यूनिवर्सिटी को मुझ पे नाज होगा। वो क्लास छोड़ के चला गया, अपने दोस्त माइलन को भी अपने साथ लेके गया, और उसने जाके फिर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाया। वही यूनिवर्सिटी जिसने उसको रद्द किया था, रिजेक्ट किया था, वही क्लास, वही टीचर बड़े प्राउड से बताता है कि मैं, बिल गेट्स मेरा स्टूडेंट है। उसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के टॉप पे उसका नाम लिखा है। और अमेरिकन कहते हैं, वी आर द नेशन ऑफ बिल गेट्स। दुनिया के 35 मुमालिक में बिल गेट्स को प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल मिलता है। देखें, जब आप कोई भी काम करें और लोग, मुआशरे के 99% लोग आपको कहें कि आप मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हैं, तो समझ लें कि आप राइट डायरेक्शन पे हैं। ज्यादा सियाना बंदा, ज्यादा कैलकुलेटेड बंदा लाइफ में बड़ा नहीं कर सकता। लाइफ में बड़ा करने के लिए थोड़ा सा पागल होना पड़ता है, अपने जुनून को हाई लेवल पे लेके जाना पड़ता है, फिर ही बड़ी बड़ी कामयाबियां मिलती हैं, फिर ही दुनिया में लोग आपको याद रखते हैं।